Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a very good question on permutation and combination. आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखें. सो स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन है कि जो आप एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो एक या दो क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आते हैं, सो वन ऑफ देम विल डेफिनेटली भी नंबर बेस्ड, है ना. उम्मीद करी जा सकती है कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है. तो आप सब लोग पहले इसको खुद से जरूर ट्राई करें, फिर ही सॉल्यूशन को देखें. लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एग्जाम्स, प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए आपकी. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. जैसे मैंने आप सबको रिक्वेस्ट किया है, प्लीज वीडियो पूरा देखें अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं. नाउ इसमें जो कंसेप्ट लगेगा, मैं आप सबको पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं जो आपकी काफी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं, राइट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं. तो ऑब्वियसली हमें पता है सबको कि 100 से लेकर 999, है ना, ये 3 डिजिट के नंबर्स है. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, सो दीज आर 900 नंबर्स, है ना. ऐसे 900 नंबर है. अब अगर मान लो मुझे ऐसे नहीं पता है, तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करना चाहता हूं, है ना, जो हम नॉर्मली हम नंबर बेस्ड वाले क्वेश्चंस करते हैं. बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ 3 डिजिट नंबर, कहने से फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, है ना. टोटल कितने डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, टोटल देयर आर 10 डिजिट्स. एंड फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो. तो ऑब्वियसली पहले डिजिट को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, इन 9 वेज. नाउ सेकेंड डिजिट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 9, सो देर आर 10 पॉसिबिलिटीज. थर्ड डिजिट के लिए भी देर आर 10 पॉसिबिलिटीज. सो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, सो 9 into 10 into 10, दैट मीन्स 900, है ना. तो ये पीएनसी से मैंने किया तो भी 900 आ गया. लेकिन अगर मान लो मुझे पीएनसी से ही करना है किसी और तरीके से, तो मैं कैसे कर सकता हूं. नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट द डिजिट जीरो. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 डिजिट के नंबर्स बना रहा हूं, लेकिन इसमें मैं वो वाले नंबर्स भी इंक्लूड कर रहा हूं जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं. तो मान लो अब मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो कहने से फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, 0 से लेकर 9 तक. सेकेंड डिजिट अगेन कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, 0 से लेकर 9 तक. थर्ड डिजिट अगेन 0 to 9, there are 10 ways. So 10 into 10 into 10, this will give you 1000. कहने से 1000 नंबर्स में वो वाले नंबर्स इंक्लूडेड हैं जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, वो मुझे एलिमिनेट करने. अब आप खुद सोचो ना यार, लॉजिकली हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 9. टोटल वी हैव 10 डिजिट्स. बस आपको ये समझना है यार, सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जितने नंबर 0 से स्टार्ट होंगे उतने ही 1 से स्टार्ट होंगे, उतने ही 2 से होंगे, उतने ही 3 से होंगे, उतने ही 4 से होंगे एंड सो ऑन, उतने ही 9 से होंगे. तो कहने से 10 डिजिट्स हैं जिनमें से जितने नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो मुझे एलिमिनेट करने. सो आई कैन से आउट ऑफ दीज 10 डिजिट्स आई हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द डिजिट्स. तो बेसिकली 1/10 नंबर्स, है ना, 1/10 नंबर, या 10% ऑफ द टोटल नंबर्स भी कह सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए. तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता था, मैं 1000 का 9/10 ले लेता, 90% ले लेता, क्योंकि मुझे 10% एक्सक्लूड करने हैं, तो 90% इंक्लूड करेंगे. सो दिस विल गिव यू 900. Okay. Now see, by using this method also we are getting 900. I know that for this particular question, for how many 3 digit numbers are there, this method is not effective. लेकिन अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपको रियलाइज होगा कि ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया है कितना इफेक्टिव है. Okay, now let's come to the original question. How many 6 digit numbers are there having exactly 4 different digits? तो मैं काम कर लेता हूँ, 4 डिफरेंट डिजिट्स मान लेता हूँ ए बी सी डी, है ना, लेकिन मुझे तो 6 डिजिट का नंबर चाहिए. तो अब क्या क्या केसेस बन सकते हैं स्टूडेंट्स, या दो केसेस बन सकते हैं. केस वन, हो सकता है कि इन चारों डिजिट्स में से कोई एक डिजिट ऐसा हो जो 3 बार आ रहा हो. दैट मीन्स नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म ट्रिपल ए बी सी डी, राइट. वन डिजिट इज कमिंग थ्राइस एंड रिमेनिंग 3 डिजिट्स आर कमिंग ओनली वन टाइम. और एक और पॉसिबिलिटी भी है,
देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट टू ऑफ द डिजिट्स आर कमिंग ट्वाइस, दो डिजिट ऐसे हैं जो दो बार ही आ रहे हैं और बाकी दोनों एक एक बार आ रहे हैं, बस ये दो केस बनेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप खुद सोचो कि अगर मैं देखूं कि ये जो चार डिजिट्स मैं यूज कर रहा हूं इनमें जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अगर जीरो आ रहा है उनके अलग केसेस बनाऊंगा, जीरो नहीं आ रहा है उनके अलग केसेस बनाऊंगा, तो आप खुद रियलाइज कर पाओगे कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल इंक्लूड ऑल द नंबर्स इवन इफ दे आर स्टार्टिंग विद जीरो। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम ये देखेंगे कि कौन से चार डिजिट्स लेने हमने, है ना, विच फोर डिजिट्स वी आर गोइंग टू यूज। सो टोटल देर आर 10 डिजिट, 0 to 9, सो 10C4, दिस इज ओनली द सिलेक्शन ऑफ फोर डिजिट्स आउट ऑफ 10। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। मान लो मैंने चार डिजिट सिलेक्ट किए, 1 2 3 4, ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर डूइंग। अब आगे क्या देखेंगे, अब इसमें से मैं देखूंगा कि कौन सा वो डिजिट है जो तीन बार ही आ सकता है। हो सकता है वन तीन बार आया हो सकता है टू तीन बार आया हो सकता है थ्री तीन बार आया हो सकता है फोर तीन बार आया हो। विच डिजिट इज गोइंग टू कम थ्राइस, सो दैट सिलेक्शन ऑफ डिजिट इन 4C1 ways। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें एक मान लेते हैं वन वो डिजिट है जो तीन बार आया है ना, वन वो डिजिट है जो तीन बार आया। नाउ सी वी हैव सिक्स डिजिट्स, नाउ वी हैव टू अरेंज देम, है ना, इनको अरेंज भी करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे आप सबको पता ही होगा, देयर आर सिक्स डिजिट्स, सो 6 फैक्टोरियल इन द न्यूमरेटर एंड थ्री ऑफ द डिजिट्स आर आइडेंटिकल, सो वील डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस, 10C4 is 10,987 by 24, so that will give you 3 into 7 into 10, 210 into 4, 6 factorial by 3 factorial is 654, so that is 6 into 5, 30 into 4, 120. Let's calculate this now. 21 into 4 is 84, 84 into 12, so 960 and 48, 1008, and along with it we'll get double zero. Now please remember it includes the number starting with zero as well. Okay, अगले केस पे आते हैं, विच फोर डिजिट्स आई एम गोइंग टू यूज, तो पहले उसकी सिलेक्शन करेंगे, लेट्स से 10C4, मान लेते हैं मैंने डिजिट जो सिलेक्ट किए 1 2 3 4। Now students, I have to see which of these two digits are going to come twice। इनमें से दो डिजिट ऐसे हैं जो दो बार ही आएंगे, कौन से वो दो डिजिट है ना, वन और टू हो सकते हैं वो दो डिजिट्स, वन और थ्री हो सकते हैं, वन और फोर हो सकते हैं, टू और थ्री हो सकते हैं, टू और फोर हो सकते हैं, थ्री और फोर हो सकते हैं। सो विच टू डिजिट्स आउट ऑफ दीज फोर आर गोइंग टू कम ट्वाइस, दैट सिलेक्शन कैन बी डन इन 4C2 ways। तो मान लेते हैं एक केस इनमें से ले लेते हैं कि वन दो बार ही आ रहा था और टू भी दो बार ही आ रहा था। Now can I say we have six digits, now we just need to arrange them, so they can be arranged in 6 factorial ways, because total we have six digits and two of the digits are coming twice, so we'll divide by 2 factorial twice, है ना, we'll divide by 2 factorial twice। Let's calculate this, 10C4 is 210, 4C2 is 6, now 6 factorial is 720, right, so 720 by 4, 720 by 4 is 180। एक बार इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 18 इंटू 6 हो गया 108, 108 इंटू 21, सो 2100 आ जाएगा, और 168 और आ जाएगा, सो 2268, 2268 और डबल जीरो। नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई से इफ आई ऐड देम, let's add them, so we'll get 0 0, 8 plus 8 is 16, right, so 1 carry, 1 plus 6 is 7, 2 plus 0 is 2, and 2 plus 1 is 3. We have 327600 numbers in total. It will include the numbers starting with 0 जो हमें exclude करने। So can I say 10% of the numbers should be excluded, so we'll take 90% of this। तो अगर मैं इसका 90% ले लूं, डबल जीरो कैंसिल, लेट्स मल्टीप्लाई 3276 by 9, so 9 into 6 is 54, 9 7 is 63 plus 5 is 68, 9 into 2 is 18 plus 6 is 24, 9 into 3 is 27 plus 2 29, so 29484, है ना, ये तो तब आया था जब मैंने 3276 को 9 से मल्टीप्लाई किया था, बट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 90, सो 29484 दिस शुड बी दी करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें जीरो वाले केसेस अलग से बनाओ, है ना, और नॉन जीरो वाले अलग से बनाओ, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन वेरी 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 टफ एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। थैंक यू एवरीवन।